हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं कृष्णा दादीज अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे भोली चैप्टर के दूसरे पार्ट की। इस पार्ट में अपन देखेंगे किस तरह से भोली और रामलाल के बीच में एक ऐसा कन्वर्सेशन होता है जिससे भोली डर जाती है। आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ओके, स्टार्ट। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। अब तहसीलदार के कहने पर रामलाल अब इस बात को अपनी पत्नी के साथ शेयर करता है। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, जब उस रात की बात करें, रामलाल ने अपनी पत्नी के साथ इस बात पर विचार किया। शी क्राइड, तो वो चीखते हुए बोली, आर यू क्रेजी, अरे तुम पागल हो गए हो क्या? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम, अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा? बट रामलाल हैड नॉट द कोरेज, लेकिन रामलाल में इतना साहस नहीं था टू डिसओबे। डिसओबे मतलब आज्ञा नहीं मानना, अवज्ञा करना द तहसीलदार। तहसीलदार साहब ने जो आज्ञा दी कि आप अपनी बच्ची को स्कूल भेजकर एक उदाहरण प्रस्तुत करें, इस बात को वो मना नहीं कर सकता था। एट लास्ट, अंततः हिज वाइफ सेड, तो रामलाल की पत्नी ने कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं तुम्हें बताती हूं कि तुम क्या करो। सेंड भोली टू स्कूल, ऐसा करो भोली को स्कूल भेज दो। एज इट इज, जैसा कि देयर इज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, भोली के शादी होने के भी बहुत कम चांस है। विथ हर अगली फेस, क्योंकि उसका चेहरा एकदम भद्दा है। लैक ऑफ सेंस, उसमें समझ भी नहीं है। लेट द टीचर्स एट स्कूल, स्कूल के जो टीचर्स हैं वरी अबाउट हर, उसको ही, जो टीचर्स हैं स्कूल के, उन्हें ही इसकी चिंता करने दो। तो पति पत्नी ने निश्चय निकाला कि भोली को स्कूल भेज दें। द नेक्स्ट डे रामलाल कोट भोली बाय द हैंड, रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और कहा, कम विथ मी, चलो मेरे साथ आओ। आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल लेके जाऊंगा। भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली घबरा गई। शी डिडंट नो व्हाट अ स्कूल वॉज लाइक, उसे पता ही नहीं था स्कूल क्या होता है। शी रिमेंबर्ड, उसे तो एक बात याद थी। हाउ अ फ्यू डेज अगो, किस प्रकार कुछ दिनों पहले, देयर ओल्ड काउ, उनकी जो बूढ़ी गाय थी या पुरानी जो गाय थी, लक्ष्मी, गाय का नाम है लक्ष्मी, हैड बीन टर्न आउट ऑफ द हाउस, उसे इस तरह से घर से ले जाया गया था। एंड सोल्ड, और उसे बेच दिया। तो भोली के मन में डर है कि कहीं उसे भी इस तरह से ले जाके बेच ना दे। और भोली कहती है, न न न नो 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 नो। शी शाउटेड इन टेरर, भोली डर के अंदर चिल्लाते हुए, नहीं 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 चिल्लाते हुए बोलती है। एंड पुल्ड हर हैंड अवे, पुल्ड मीन्स खींचती है, हर हैंड अपना हाथ, अवे दूर, फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, ग्रिप मतलब पकड़, अपने फादर की पकड़ से अपने हाथ को छुड़ाने का, खींचने का वो प्रयास करती है। तो यहाँ भोली के डर को दर्शाया गया। What's the matter with you, you fool? shouted रामलाल, रामलाल चिल्लाते हुए बोला, अरे क्या बात है पागल? I am only taking you to school, मैं तो तुम्हें सिर्फ स्कूल लेके जा रहा हूँ। Then he told his wife, ऐसा कहने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, let her wear some decent clothes today, decent मतलब होता है अच्छे, आज इस लड़की को अच्छे कपड़े पहना दो, और else वरना what will the teachers and the other school girls think of us, वरना दूसरे जो टीचर हैं या दूसरी जो लड़कियां हैं स्कूल की, वो हमारे बारे में क्या सोचेंगी। when they see her, जब वो इस लड़की को देखेंगी। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, देखो भोली के लिए कभी भी लाइफ में नए कपड़े नहीं बने थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, हमेशा ही उसकी जो बड़ी बहनें होती थी उनकी पुरानी ड्रेसेस भोली को ट्रांसफ़र कर दी जाती थी, उन्हें दे दी जाती थी। नो वन केयर्ड, किसी को परवाह नहीं थी,
टू मैंड कि उन्हें ठीक करे, और वॉश हर क्लॉथ्स की भोली के कपड़े धोए। भोली के कपड़ों को धोने की या सही करने को कोई भी आतुर नहीं था, कोई भी व्याकुल नहीं था। ये दर्शाता है भोली की क्या स्थिति रहती थी घर में। बट टुडे शी वॉज लक्की, आज भोली उसका भाग्य उदय हुआ। टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस, आज उसको साफ ड्रेस मिली। विच हैड श्रंक, जो कि सिकुड़ गई थी। आफ्टर मैनी वॉशिंग्स, कई बार धुलने के बाद। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और अब चंपा के फिट नहीं आ रही थी। चंपा कौन है? उसकी बड़ी सिस्टर। शी वॉज इवन बाथड, आज भोली को नहलाया भी गया। एंड ऑयल वॉज रब्ड, रब्ड मीन्स रगड़ा गया, ऑयल मतलब तेल। इनटू हर ड्राई एंड मेटल्ड हेयर, आज भोली के सूखे और बिखरे हुए बालों में ऑयल भी लगाया गया, तेल भी लगाया गया। ओनली देन, तब ही डिड शी बिगिन टू बिलीव, तब भोली को विश्वास होने लगा। दैट कि शी वॉज बीइंग टेकन, कि भोली को ले जाया जा रहा है। टू अ प्लेस, एक ऐसे स्थान पर। बेटर देन हर होम, जो कि उसके घर से अच्छा है। जब भोली को तैयार किया तब उसे विश्वास हुआ। When they reached the school, जब वो दोनों स्कूल पहुंचे, दोनों कौन? रामलाल और उसकी बेटी भोली। The children were already in their classrooms, बच्चे पहले से ही क्लासरूम में बैठ चुके थे। रामलाल handed over his daughter to the headmistress, रामलाल ने अपनी पुत्री को हेडमिस्ट्रेस को, प्रधानाध्यापिका को सौंप दिया। Left alone, उसे अकेला छोड़ दिया। The poor girl, बेचारी लड़की। Looked about her with fear-laden eyes, अपनी घबराई हुई आंखों से प्रधानाध्यापिका को देखती है। There were several rooms, वहां पर बहुत सारे कमरे थे। And in each room, और प्रत्येक कमरे में गर्ल्स like her, उसकी जैसी ही लड़कियां squatted, मतलब बैठी हुई थी। On mats, mats मतलब होता है दरियां। रीडिंग फ्रॉम बुक्स, किताबों से पढ़ रही थी। और राइटिंग ऑन स्लेट्स, और पाटी के ऊपर स्लेट्स पर लिख रही थी। द हेडमिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन, हेडमिस्ट्रेस ने भोली को बैठने के लिए कहा। इन अ कॉर्नर, एक कोने में। इन वन ऑफ द क्लासरूम, क्लासरूम में से किसी, बहुत सारे क्लासरूम थे, उनमें से किसी एक कमरे के अंदर एक कोने में बैठने के लिए भोली से कह दिया। ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने देखा भोली पहुंच गई है स्कूल। तो कैसा लगा हमारा आज का वीडियो? लाइक कमेंट के जरिए बताएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।